यार सच बोलूँ ना, ये व्लॉग मैं कब से पोस्ट करने वाली थी बट एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे। अब देखो ना, अब जा करके बनाई है और जब फाइनली एडिट किया इट्स जस्ट फील स्पेशल। एंड प्लीज़ एंड तक देखना आप लोग। और हाँ, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच व्लॉग्स। यू नो व्हाट, क्रिसमस वाले दिन ना हमारे घर कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले थे और वो थे हमारे जीजू। तो वाइब पहले से ही सेट हो रखी थी एकदम फेस्टिव वाली। फिर ऐसे ही बात करते करते रैंडमली प्लान बन गया था नाइट आउट का, और ऑनेस्टली बेस्ट प्लान एवर। मतलब ये एकदम रैंडम और अनप्लान्ड था। हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि हम लोग नाइट आउट करेंगे। और मोस्टली मेरे केस में तो प्लान चीज़ों में ना हमेशा कुछ न कुछ डिले तो हो ही जाता है, लेकिन ये सबसे बेस्ट रैंडम प्लान्स में से एक था। फिर अब हम चल रहे हैं एक्सप्लोर करने। तो हम सब निकल पड़े ठंडी रात में और लिटरली बाहर इतनी सर्दी थी ना, ये मज़ा बहुत आई। व्हेन वी वर ऑन द वे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे यही सब कि हम लोगों को कौन सी प्लेस पे जाना है, कैसा होगा वो। वी वर एंडेड अप विद दिस कोजी एस्थेटिक एंड अनरियलिस्टिक कैफ़े। गाइस ये मोमेंट ना इतना ज़्यादा स्पेशल हो गया था क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा अंधेरे में एक्सप्लोर किए और फिर हम लोगों को ये प्लेस मिली जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। और मानोगे नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे किसी फॉरेन कंट्री के कैफ़े को एक्सप्लोर करने निकले हैं अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए। और एम्बियंस इतना ब्यूटीफुल और पीसफुल था कि बस कैमरा उठाया और हर कॉर्नर कैप्चर करना चालू हो गया। जीजू भी लाइक, क्या कर रहे हो ये सब तुम लोग, क्यों एम्बैरस करा रहे हो पब्लिक मोमेंट में। उनको क्या पता है यार कि कंटेंट क्रिएटर की लाइफ कितनी हेक्टिक होती है। तभी उनके स्टाफ आते हैं और वो हमारा ऑर्डर लिखते हैं। फिर धीरे धीरे ठंड भी बढ़ने लगती है। तभी एक और स्टाफ फिर आते हैं थोड़ी देर बाद और वो आकर के हमारे लिए फायर सेटअप को ऑन करते हैं, लकड़ियाँ वगैरह जलाते हैं, जिसमें हम लोग मस्त हाथ ताप रहे थे। बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिक लग रहे थे क्योंकि ये हरकतें हम लोग मोस्टली घर में करते हैं। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था कि किसी कैफ़े में बैठ करके मस्त से फायर ऑन करवा करके हाथ काँप रहे हो। वाह रे कोजी फीलिंग, क्या मज़े आ गई थी इस टाइम पे। हम सब उसके पास खड़े होकर के अपने हाथ सेक रहे थे और इतना कोजी फील हो रहा था ना कि ठंड में बाहर पे मस्त ऐसा कुछ मिल जाए, मस्त कंडी वंडी लगा के हाथ सेकने को, तो किसका ही मन करेगा यार वहाँ से हटने का। मैं आना चाहती हूँ। और हमारा बढ़िया से मेमोरी कैप्चरिंग और फोटो सेशन होने के बाद अब बारी आती है हमारे ऑर्डर की, जो कि टेबल पे आ चुका था। तो सबसे पहला ऑर्डर हमारा था चीज़ी फ्राइज़, उसके बाद आता है हमारे लिए इटालियन पिज़्ज़ा और एंड में हम लोग के लिए आया था कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम। ये सब कुछ इतना डिलीशियस था ना, ऑनेस्टली बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग था। एंड में कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम इतनी थिक थी ना, पूछो मत ब्रो, बिकॉज एवरीथिंग वाज सो गुड एंड डैम डिलीशियस। पेट पूजा कर लेने के बाद हमें ध्यान आता है कि हम लोग काफ़ी लेट हो रहे हैं घर पहुंचने के लिए। जल्दी से हम लोगों ने खाया पिया, रात भी काफ़ी हो गई थी और ठंड भी काफ़ी बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से हम लोग घर के लिए निकले। बट ऑनेस्टली मुझे ये नाइट आउट हमेशा याद रहने वाला है क्योंकि ये एक छोटी सी आउटिंग थी और एक एट रैंडम प्लान था। इतना स्पेशल हो जाएगा मुझे तो ये भी नहीं आइडिया था। इतनी सी ही हमारी क्रिसमस नाइट आउट पार्टी थी, सिंपल कोजी बट ऑनेस्टली बहुत ही स्पेशल क्योंकि एक एट रैंडम मोमेंट और प्लान था। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो और आप एंड तक आए वीडियो के, लाइक ज़रूर से कर देना और ऐसे ही रियल मोमेंट्स के लिए सब्सक्राइब कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।